6 अक्टूबर दिन रविवार। खबर को पढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों के खाते में आई पीएम किसान सम्मान की 18वीं किस्त। योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं स्टेटस। जाने क्या है प्रोसेस। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। रोजगार के लिए युवाओं को मिलेगी आर्थिक मदद। 9 अक्टूबर को सभी जिलों में लगेंगे लोन वितरण शिविर। 2 से 2.5 दशक पुराने पुल पुलियों का बनेगा हेल्थ कार्ड। पथ निर्माण मंत्री ने दी जानकारी। स्मार्ट क्लास का अल्पसंख्यक मंत्री ने किया उद्घाटन। राज्य सरकार हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को करेगी सख्त। हेलमेट पहनने के प्रति चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान। परिवहन सचिव ने जारी किए निर्देश। जाने क्या है डिजिटल अरेस्ट का मतलब। साइबर ठग इसके जरिए कई लोगों को बना रहे शिकार। इससे बचने के लिए बताए गए वेबसाइट और नंबर पर करें संपर्क। आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का आगाज। ग्वालियर में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर देख सकते हैं लाइव। फसल सहायता योजना खरीफ 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 31 अक्टूबर है आवेदन की अंतिम तारीख। आवेदन के समय फसल बुआई व रकबा की देनी होगी जानकारी। बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड द्वारा ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 108 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज नवरात्रा का चौथा दिन है। आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा आराधना होगी। साथ ही आज विनायक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी है। वहीं बीते दिन मां दुर्गा के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों में नवरात्रा को लेकर धूम है। जगह जगह पूजा पंडाल का आयोजन भी देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ भी देखने को मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के 76,18,784 किसानों के बैंक खातों में 1552 करोड़ रुपए की 18वीं किस्त भेजी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि ये योजना किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर किसान अपने लाभार्थी स्टेटस की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे उचित उत्पादन और फसल उपज कर सके। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को वार्षिक 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे संजय मिश्रा की। ये हिंदी सिनेमा और कई टेलीविजन शो में भी नजर आ चुके हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1963 में दरभंगा में हुआ था। इनके द्वारा किए गए प्रसिद्ध फिल्मों में वजूद, सत्य, राजकुमार, बंटी बबली, टैंगो चार्ली, गोलमाल, बॉम्बे टू गोवा, गोलमाल रिटर्न्स, भूल भुलैया, भक्षक आदि शामिल है। वहीं टीवी शोज में हिप हिप हुर्रे, ब्रेक के बाद आदि शामिल है। संजय मिश्रा मुख्य रूप से कॉमेडी अभिनय के लिए जाने जाते हैं। 2 से 2.5 दशक पुराने पुल पुलियों का हेल्थ कार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है। नए पथों की आवश्यकता को लेकर आकलन भी किया जा रहा है। इस वर्ष 90 परियोजनाओं को पूरा किया गया है और मुख्यालय स्तर पर सभी अंचलों में कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं और बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों के पथों व पुलों की मरम्मत जल्द की जाएगी। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने पटना में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया, जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें रोजगार के अवसर भी शामिल हैं। 15 दिनों के अंदर प्रदेश में बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को चालू कर दिया जाएगा। इसका फैसला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED की तरफ से बैठक के दौरान लिया गया। विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने 15 दिनों के अंदर व्यापक मरम्मत वाली जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने का निर्देश कार्यपालक अभियंताओं को दिया है। बैठक के दौरान विभाग ने कहा है कि पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित 1188 योजनाओं में व्यापक मरम्मत की जरूरत है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग से 70,157 जलापूर्ति योजनाएं हस्तांतरित हुई थी, जिसमें 46,855 पूर्णतः और आंशिक रूप से कार्यरत थे। लेकिन रख रखाव के अभाव में 23,302 योजनाओं को चालू कर दिया गया और 1188 योजनाओं को वृहद मरम्मत के बाद चालू करने की योजना है।
बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार के लिए सभी जिलों में 9 अक्टूबर को राज्य सरकार की तरफ से लोन वितरण शिविर लगाए जाएंगे, ताकि युवाओं के व्यावसायिक सपने को साकार करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जा सके। उद्योग विभाग को इस पूरे कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 9 अक्टूबर के अलावा इस कार्यक्रम का आयोजन 5 नवंबर और 3 दिसंबर को भी किया जाएगा। लोन वितरण के लिए लगाए जा रहे शिविर में PMEGP, PMFME और PM विश्वकर्मा योजना के तहत युवाओं को लोन दिए जाएंगे। उद्योग विभाग के मुताबिक इन योजनाओं को अधिक प्रचार करके अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ दिलवाना है। राज्य सरकार ने 2 पहिया वाहनों से होने वाली घटनाओं को देखते हुए हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को और प्रभावी बनाने का फैसला किया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाए। इसमें हेलमेट जांच, जन जागरूकता कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां शामिल होंगी। पिछले वर्ष राज्य में 3203 2 पहिया चालकों की मौत हुई थी, जिनमें से अधिकांश हेलमेट न पहनने के कारण हुई थी। सचिव ने बताया कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। बिना हेलमेट चलाने पर गंभीर चोटों का खतरा रहता है। उन्होंने सभी चालकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट ही पहने। हाल के दिनों में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे ठग लोगों को डराकर ठगी का काम करते हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर कई ऐसे मामले देखे गए जहां लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगने का प्रयास किया गया। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है किसी व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाकर डराना, जिससे वे पैसे देने के लिए मजबूर हो जाए। आमतौर पर ठग खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर कॉल करते हैं। इससे बचने के लिए नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और संदिग्ध कॉल पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा कॉल की पहचान करने के लिए आधिकारिक वेबसाइटों पर सत्यापन करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में जगह जगह पर पूजा पंडाल बनाया गया है। अब इसी बीच प्रदेश के सभी पूजा पंडालों में स्वच्छता से लेकर संबंधित बैनर, पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वच्छता प्रोत्साहन के लिए उन पूजा समितियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा जो स्वच्छता के मापदंडों को पूरा करेंगे। प्रथम आने वाले पूजा पंडाल को 10,000 रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। इस संबंध में प्रदेश के सभी पूजा समितियों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य के 38 नगर निकायों को विभाग की तरफ से पुरस्कार की राशि देने के लिए 18,000 रुपए देने की बात भी सामने आई है। इस संबंध में नगर एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने विभागीय निर्देश भी जारी किए हैं। स्वच्छता के मामले में पूजा पंडालों की रैंकिंग, पंडाल की संपूर्ण साफ सफाई, अपशिष्ट का उचित प्रबंधन, महिला एवं पुरुष शौचालय, डस्टबिन, दर्शनार्थी महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन, सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग, साफ सुथरे जगह पर फूड स्टॉल, पीने का पानी, गंदे पानी की निकासी, मेला स्तर पर सैनिटरी नैपकिन और हैंड सैनिटाइजर के आधार पर होगा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2024 के मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। इस योजना के तहत थ्रेश होल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% तक की क्षति होने पर 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। वहीं थ्रेश होल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% से अधिक की क्षति होने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। इस योजना के लिए रैयत, गैर रैयत और आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय किसानों को फसल व बुआई के रकबे की जानकारी देनी होगी। आवेदन के दौरान रैयत किसानों के पास अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र और स्व घोषणा पत्र होने चाहिए। वहीं गैर रैयत किसान के पास वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र होने चाहिए। वहीं रैयत एवं गैर रैयत किसान के पास अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, स्व घोषणा प्रमाण पत्र। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/cooperative पर जाना होगा या टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 पर संपर्क कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की 6ठी कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर है। ये आवेदन जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए भरे जा रहे हैं। अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए इच्छुक छात्र या अभिभावक NVS के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन करने वाले छात्रों की परीक्षा 18 जनवरी को आयोजित होगी। परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों को एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। कई वर्ग के लोगों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। इसके लिए किसानों को कृषि सिंचाई के लिए प्रति यूनिट 6.74 रुपए लगते हैं, जिसमें राज्य सरकार 6.19 रुपए वहन करती है, जिससे उपभोक्ताओं की वास्तविक भुगतान देय महज 55 पैसे होते हैं।
वहीं बीपीएल ग्रामीण उपभोक्ता कुटीर ज्योति की बात करें तो इन्हें प्रति यूनिट बिजली 7.42 रुपए में मिलती है। सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि 5.45 रुपए है, जिसमें उपभोक्ताओं की वास्तविक देय 1.97 रुपए होती है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता की बात करें तो इनकी वास्तविक देय 2.45 रुपए है। ग्रामीण क्षेत्र के व्यावसायिक उपभोक्ताओं की वास्तविक देय 3.35 रुपए और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4.12 रुपए है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल सुनिश्चित कराने से संबंधित योजनाओं के बिजली दर में प्रदेश सरकार द्वारा 70% अनुदान दिए जा रहे हैं। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में दी जाने वाली विशेष सहायता के तहत 92% छूट की वजह से डीजल की तुलना में बिजली से सिंचाई 10 गुनी सस्ती हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का कम भार पड़